मेरे साथ कोई पहले बैठता नहीं था क्योंकि ये राधे राधे करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ज़माना क्या कहता है भैया, मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना कहता है। हमने सुना है कि आप 4 बजे उठते हैं पूजा पाठ करने के 4 बजे उठता हूँ, माला जाप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुलसी जी की सेवा करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। लोगों को बोलने दो कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जाता हूँ। लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते। हाँ जी, क्या कहते हैं? आप बचपन से स्कूल नहीं गए। हर वीडियो में एक कमेंट होता है, भैया मैं महल को भी छोड़ दूं अगर छोटी सी कुटिया श्री धाम वृंदावन में हो। वृंदावन की तो भैया ऐसी महिमा है कि यहाँ पर भी राधा, यहाँ पर भी राधा और यहाँ पर भी राधा। मुझे ब्रज की कुटिया में निवास करना है, यमुना जल पीऊंगा, बस यही तो जीवन का आधार है। यमुना का जल तो बहुत सारे लोग भारतीय लोग कहते हैं हम नहीं पीते, गंदा है। श्री यमुना महारानी है साक्षात, वो कोई गंदा जल नहीं। और गंदा भी तुम जैसे लोगों ने ही तो की है। दोस्त तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मित्र है वो मेरे श्री कृष्ण है। कृष्ण को लल्ला समझे, वो कृष्ण को लल्ला बोले, श्याम के प्यार में पागल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया पे आज हमारे साथ अभिनव जी है। ये बहुत ही फेमस है सोशल मीडिया पे। बहुत छोटी उम्र में ये कृष्ण भक्त बन गए हैं, बहुत छोटी उम्र में ये भक्ति जुड़ चुके हैं और इनके बहुत सारे कड़े नियम है जिनका ये हमेशा पालन करते हैं अपने भक्ति की राह पे। तो आज इनसे बात करेंगे कि पूरी जर्नी जानेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, राधे राधे। कहाँ से है अभिनव जी आप? मैं दिल्ली रहता हूँ। मेरा शरीर तो दिल्ली रहता है लेकिन मेरा मन वृंदावन में रहता है। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी उम्र 9 वर्ष है। 9 वर्ष है। और आप ये भक्ति के मार्ग में कब आए? किस उम्र में आप भगवान से जुड़े? कब आपको लगा कि हाँ मुझे भगवान से जुड़ना चाहिए, मुझे भक्ति करनी चाहिए? देखिए, अनुभव तो 2.5-3 साल में ही माता पिता को हो गया था। मैया और पिताजी को 2.5-3 साल की उम्र में ही भक्ति का अनुभव हो गया था। तो देखिए, ऐसा है, श्री जी ने मुझ पर कृपा की है, मुझ में भक्ति डाल दी। देखिए, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। और भैया वृंदावन की महिमा तो ऐसे संत भी नहीं जान पाए। वृंदावन की तो भैया ऐसी महिमा है कि मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर भी राधा, यहाँ पर भी राधा और यहाँ पर भी राधा, क्योंकि ये उनका साक्षात हृदय स्वरूप है। आप राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं और हमने सुना है कि आप 4 बजे उठते हैं पूजा पाठ करने के लिए, सही है ये? जी। कब से उठते हो 4 बजे? मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। सोते कब हो आप? मैं रात्रि में 10-10 बजे 10 बजे के अराउंड आप सो जाते सो जाता हूँ। 4 बजे आप उठते हो? डेली उठते हो? 4 बजे उठता हूँ, माला जाप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुलसी जी की सेवा करता हूँ। मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ। ये कितने लंबे समय से आप उठ रहे हो 4 बजे से? कितने साल हो गए? बहुत टाइम हो गया जी। बहुत टाइम हो गया। तो आप खुद उठते हो या कोई उठाता है या कोई अलार्म वगैरह लगाते हो? अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उठाता नहीं है। मेरी नींद अपने आप 4 बजे खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। जैसे कि श्री जी ने उठाया हो, अपने आप 4 बजे मेरी नींद एग्जैक्ट 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है हमेशा? जी। अच्छा। और उठने के बाद क्या क्या करते हो आप? क्या क्या पूजा पाठ में क्या क्या करते हो? मैं स्नान करता हूँ, माला जाप करता हूँ। स्नान रोज करते हो? स्नान तो रोज़ ही करते हैं। नहीं, सुबह 4 बजे। हाँ, 4 बजे ही करता हूँ। और फिर उसके बाद क्या करते हो नहाने के बाद? फिर मैं माला जाप करता हूँ। कितने राउंड करते हो माला जाप? देखिए, 16 माला, कभी 12, कभी 14। मतलब 12, 14, 16 के राउंड करते हैं। कितना टाइम लेता है माला जाप करना सुबह? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटा आप डेली माला जाप करते हो आफ्टर स्नान? फिर मैं तुलसी जी की सेवा करता हूँ। मैं अपने विद्यालय भी जाता हूँ। अच्छा, विद्यालय। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th क्लास में पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल में? दिल्ली में द्वारका में है। मतलब किस प्रकार का स्कूल है ये? मॉडर्न शिक्षा वाला या आध्यात्मिक है, गुरुकुल टाइप का है? कैसी शिक्षा वहाँ पे आप लेते हो? इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप पढ़ाई भी करते हो, ये अच्छी बात है। जी जी, मैं पढ़ाई करता हूँ। लोगों को बोलने दो कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जाता हूँ। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते हो। हाँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं?
आप आज फिर से स्कूल नहीं गए, हर वीडियो में एक कमेंट होता है। तो मैं उन सबको बता दूं कि मैं स्कूल जाता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़माना क्या कहता है भैया, मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना कहता है। अरे वाह, अभी आप ब्रज में कितने दिन से हो? हम ब्रज में लगभग 1 महीना होने वाला है और मैं 1 महीने से इसलिए हूँ क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। और आप 1 महीने से ब्रज में हो और हमें पता लगा कि आप चप्पल नहीं पहनते ब्रज में। जी बिल्कुल भी नहीं हो तो आपने 1 महीने से चप्पल नहीं पहनी? देखिए, मैं ब्रज में कभी भी चप्पल आपको भी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का कारण? किसी को भी चप्पल नहीं पहननी चाहिए। कारण बता दीजिए, क्यों नहीं पहननी? कारण है कि ठाकुर जी ने ब्रज में चप्पल धारण नहीं किए। गोपाष्टमी के दिन जब यशोदा माता ठाकुर जी को पादुका पहना करके दी, तब ठाकुर जी ने देखा कि गैया ने पादुका नहीं पहनी, तो ठाकुर जी ने भी अपनी पादुका त्याग दी। गैया के लिए मुझे पादुका चाहिए। यशोदा माता ने कहा गैया के लिए तो कोई बनाता ही नहीं है दादा। फिर ठाकुर जी ने कहा मैं भी अपनी पादुका नहीं पहनूंगा, तो ठाकुर ने ब्रज में पादुका धारण नहीं की। जगन्नाथ जी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, वहाँ पर ठाकुर ने पादुका धारण की है। लेकिन ब्रज ही ऐसा एकमात्र स्थान है जहाँ पर श्री जी के चरण पड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पड़े हैं। तो आप उनसे बड़े थोड़ी हो जो आप ब्रज में चप्पल पहनोगे। तो इसलिए आप कभी भी यहाँ पे चप्पल नहीं पहनते? नहीं, और मैं सबको कहूँगा कि आप भी जब वृंदावन आए तो चप्पल बिल्कुल भी धारण ना करें। वृंदावन ही नहीं, पूरे ब्रज में चप्पल धारण ना करें। जैसे आप पिछले 1 महीने से ब्रज में हो, नंगे पाँव चल रहे हो, जब भी आते हो नंगे पाँव चलते हैं, कोई कठिनाई वगैरह नहीं आती? जैसे आप नंगे पाँव चलते हो, बहुत सारी चीज़ें चुभती है, आजकल गर्मी है तो फर्श वगैरह रोड वगैरह गर्म रहती है, कठिनाइयाँ आती है, कैसे फेस करते हो? मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री कृष्ण मुरारी है। आपने हमें बताया कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, 5th क्लास में है, लेकिन बातें आप बहुत आध्यात्मिक टाइप कर रहे हो। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद इतने स्पिरिचुअल आप कैसे हुए और इतने आध्यात्मिक बातें आप कैसे कर पा रहे, इस बारे में थोड़ा बताइए। क्या पढ़ते हो आप, ऐसा क्या चीज़ें देखते हो, क्या सुनते हो जिससे आप इतने स्पिरिचुअल हो? मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ और श्री जी की ही कृपा है ये कि उन्होंने मुझे अपना भक्त बना दिया, मुझको भक्ति दी, उन्हीं की कृपा से है सब। तो जब आप स्कूल भी जाते हो, आप कह रहे मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, तो इतना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आप स्कूल की पढ़ाई भी करते होंगे, फिर आप पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करते हो। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही बहुत जरूरी है। मान लीजिए आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। और अगर पाँव नहीं होगा तो चल नहीं पाओगे, आध्यात्मिक नहीं होगा तो चल नहीं पाओगे। तो आपके जीवन में दोनों ही ज़रूरी हैं और श्री जी की कृपा से मैं आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही अर्जित कर रहा हूँ जी। तो अभी हमारी वो बात पूरी नहीं हुई थी। आपने कहा आप 4 बजे उठते हो, फिर आप तुलसी की पूजा भी करते हो, आप नहाते भी हो, माला जप करते हो, उसके बाद क्या करते हो? फिर मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। पूजा पाठ करते हो, कितना लंबा चलता है? उसमें मेरे को समय लग जाता है 4 बजे से लेकर विद्यालय के समय तक। विद्यालय कब जाते हैं? विद्यालय के लिए 7:30 बजे हम घर से निकल जाते हैं। 8 बजे का समय है विद्यालय का। तो विद्यालय में मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। फिर मैं अपने घर आकर अपने राधिका गोविंद जी की सेवा करता हूँ। विद्यालय जाने से पहले उनको स्नान कराता हूँ, उनका भोग लगाता हूँ, उनको श्रृंगार करता हूँ। फिर विद्यालय का समय मतलब आप 4 से लेकर 7:30 तक लगभग 3.5 घंटे का जो आपका समय है वो पर डे आप अपने आध्यात्मिक जीवन को देते हैं। जी, नाम जप, ठाकुर जी का श्रृंगार, उनकी सेवा, तुलसी जी की सेवा, बस ऐसे ही। क्या क्या नियम होते हैं ठाकुर जी, अगर कोई रखना चाहता है ठाकुर जी, तो क्या क्या नियम उसे फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो ठाकुर जी को अपने घर में रखता है? देखिए, ठाकुर जी को सब कुछ मानना है, अपना माता पिता भाई, उसको अपने परिवार, उनको अपने परिवारजन की तरह ही रखना है। जैसे आप कुछ पा रहे हैं तो पाने से पहले उनको भोग लगा दीजिएगा, उनको नित्य सेवा करनी है, उनको स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है, जैसे एक बालक की तरह करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी की नित्य सेवा करनी है। आपने कहा कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुख जरूरी है, दोनों ज्ञान जरूरी है। तो भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे? आपकी उम्र बहुत छोटी है, लाइफ बहुत बड़ी है, तो अल्टीमेट गोल क्या है आपकी लाइफ का?
क्या बनना चाहते हो? ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। वृंदावन की एक कुटिया में रह करके राधा नाम का कीर्तन करूँगा। यमुना जल का पान कर जीवन का गुजारा करूँगा। रसिकन की झूठी प्रसादी पाऊँगा। कृष्ण वही बसते हैं जहाँ प्रेम मन में हो। अरे भैया मैं महल को भी छोड़ दूं अगर छोटी सी कुटिया श्री धाम वृंदावन में हो। आप मतलब ब्रज में वास चाहते हैं, इसके अलावा आपको कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए? नहीं, ठाकुर जी के ब्रज में ही निवास मिल जाएगा तो और क्या। मुझे ब्रज की कुटिया में निवास करना है। यमुना जल पीऊंगा, बस यही तो जीवन का आधार है। यमुना का जल तो बहुत सारे लोग भारतीय लोग कहते हैं हम नहीं पीते, गंदा है वगैरह है, तो शुद्ध है कहते हैं, सफाई नहीं है। यमुना का जैसे शीतल जल कोई आज तक है नहीं। तो देखिए मानने की बात है। कोई पानी मांगेगा, कोई पानी मांगेगा और कोई कहेगा कि ठाकुर जी का स्नान किया हुआ श्री यमुना जी का जल है। वो श्री यमुना महारानी है साक्षात, वो कोई गंदा जल नहीं। और गंदा भी तुम जैसे लोगों ने ही तो की है। ये बात तो सिरे थोड़ी की है। अच्छा और मैं आपको कहूँगा कि गंदे में ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो शीतल इतना है अंदर से। ठाकुर जी का स्नान किया हुआ अमृत से भी ऊपर है प्यारे। अच्छा अभिनव जी, आपके जो दोस्त वगैरह हैं ना, अब थोड़ा उनके बारे में जानना चाहूँगा। किस प्रकार के आपके दोस्त हैं? क्योंकि आमतौर पे जैसे हम होते हैं ना, वैसे हमारे दोस्तों की संगति होती है। आपके दोस्त किस प्रकार के हैं? कौन कौन आपके दोस्त हैं? तो देखिए, मेरे विद्यालय में ज़्यादा मित्र नहीं है। मेरे के साथ कोई पहले बैठता नहीं था, क्योंकि ये राधे राधे करता है। ऐसे बोलते थे? बैठना पहले बोलते थे। और मैं विद्यालय जाता हूँ, मुझे इसके साथ बैठना है, मैम आज मैं इसके साथ बैठ जाऊँ, ऐसे चीज़ें होती है। अब ये बदलाव आ गया, पहले लोग भागते थे और अब पास आते हैं। जी। तो अभी दोस्त लगभग कितने होंगे आपके पास? दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, जो मेरे को प्रिय मित्र है, वो मेरे श्री कृष्ण है। आपने कहा आप दिल्ली से है, तो ब्रज आप आते रहते हैं? जी, मैं हर वीकेंड वृंदावन आता हूँ। और क्या क्या करते हो आप ब्रज में आके? वृंदावन आए तो सबसे पहले वृंदावन की भूमि को प्रणाम करें कि वृंदावन आपने मुझे बुलाया, मुझ पर कृपा की। यहाँ के वृक्षों को प्रणाम करें, यही ग्वाल बाल है, यही गोपियाँ हैं। ब्रजवासियों को प्रणाम करें, क्योंकि श्री कृष्ण को सबसे प्रिय यहाँ के ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों का आशीर्वाद लें और यहाँ की रज को प्रणाम करें। ब्रज रज जाको मिल गई, बाकी चाह न शेष। ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी आप कुछ दिन पहले शायद प्रेमानंद महाराज जी से मिले थे। जी, कैसा अनुभव था? क्या क्या बातें हुई उनसे, शेयर करना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं ठाकुर जी की दर्शन पा रही, बहुत आनंद आया। क्या क्या बातें हुई थी अंदर? उन्होंने मुझे श्री जी की माला भी पहनाई थी। अच्छा, वो सबको नहीं पहनाते ना? सबको पहनाते हैं? उसको पहनाते हैं, सबको नहीं। आप उनमें से एक थे। जी क्या बात हुई उनसे कुछ? जी, मैंने उनको श्री जी के पद सुनाए थे। मुझे बहुत आनंद आया उनसे मिल करके। गोकुल में एक जगह है जहाँ पे लोग मिट्टी में लिपटते हैं, खेलते हैं। रेती क्या नाम? रमन रेती रोटियो नहीं, क्यों न यमुना पान, रे दर्द जानियो नहीं, ब्रज को तत्व महान। आप भी गए थे वहाँ शायद, है वो ना? मिट्टी नहीं है, वो रज है, जिसमें श्री कृष्ण खेलते हैं, जिसको श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं, पाते हैं। वो मिट्टी नहीं है, वो तो रज है प्यारे। तो क्या उस मिट्टी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैंने देखा आप भी वहाँ पे गए थे, आप भी वहाँ पे खेल रहे थे और बहुत सारे जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, वो वहाँ पे जाके खेलते हैं वगैरह है। तो उस मिट्टी की जो महिमा है, थोड़ा उस बारे में मुझे बताइए कि लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं, क्यों लोग उतना वहाँ पे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। देखिए, ब्रज रज की महिमा अपार है। श्री कृष्ण अपनी बाजीराव में वहाँ पर खेलते थे, उसको पाते थे। इतना पावन है रमनेती का रज। आप जाते रहते हो? जी, मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ। और अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अभिनव जी है, भगवत गीता के बारे में क्या सोचते हैं, क्या व्यूज़ है उनके भगवत गीता के लिए, और भगवत गीता के किस श्लोक का सबसे ज़्यादा प्रभाव के जीवन में पड़ता है? देखिए, कर्म करते रहो, कर्म को नहीं रोकना।
फल की चिंता मत करो, घर में करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करोगे तो फल देने वाले श्री कृष्ण विराजमान है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, तुम्हारा क्या है जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो दिया उसी ने दिया, जो है उसी का है। इसे अपना समझकर मग्न मत होना, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अभी कोई भजन वगैरह सुना सकते हैं आप हमें? जी। भगत के वश में है भगवान, भगत मुरली वाले की, वो रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, वो कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनू में लागे वो छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागी उनसे अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान। अच्छा, आप वृंदावन में घूमते हो तो यहाँ पे एक जगह है निधिवन, काफ़ी चर्चित जगह है, काफ़ी बहुत बड़ा इतिहास है उसका, तो आप जाते हो निधिवन? देखिए, निधिवन में ठाकुर जी प्रिय प्रीतम आज भी रासलीला करने आते हैं। पुजारी जी उनके लिए रात में लड्डू पान दातुन रख देते हैं, तो जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तब देखा जाता है कि लड्डू आधा है, पान चबाया हुआ है और दातुन जो है वो यूज़ किया हुआ है। और रास मंडल है निधिवन में, वहाँ पर 8 अष्ट सखियाँ हैं। जब भगवान रास लीला करते हैं तब वे संगीत बजाती है। ये चीज़ आज भी होती है वहाँ पे? आज भी। फिर लड्डू पान दातुन का भोग लगाते हैं, उसके तत्पश्चात वन में रास लीला करते हैं। और वहाँ पे कहते हैं जो वृक्ष है ना, वो आज भी वहाँ पे मूवमेंट करते हैं रात्रि के समय, ऐसा है? वो गोपियाँ हैं, वो वृक्ष नहीं, वो गोपियाँ हैं। वहाँ पर 16,108 वृक्ष हैं और जब भगवान नाच करते हैं वह गोपियाँ के रूप में आ जाती है, वह गोपियाँ बन जाती है और भगवान के साथ रास लीला करती है। जो वृंदावन के वृक्ष है उन्हें थोड़ा सा अलग माना जाता है कि ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है, सामान्य वृक्ष जो पूरे बाहर होते हैं वृंदावन के बाहर। कुछ स्पेशल है यहाँ के वृक्षों में? जी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पाट पाट पे राधे राधे होए। जो भी वृंदावन के वृक्ष को उगाता है वह करोड़ों गौ करोड़ों ब्राह्मणों को प्रसन्न कर देता है, श्री राधा कृष्ण जी को भी प्रसन्न करता है। और जो व्यक्ति वृंदावन के वृक्ष को काटता है उसको करोड़ों गौ और करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है। बहुत खूब। तो यार, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? हमारी संस्कृति हमारी पहचान, सनातन धर्म ही हमारी शान, अपने बच्चों को दे भगवद गीता का ज्ञान। बहुत धन्यवाद। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, आपको अमीरा जी का ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा, इनका ज्ञान आपको कैसा लगा, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो इनका प्यार है, जो इनका समर्पण है, चाहे आप जो उठते पूजा करते पूरे ब्रज में नंगे पाँव चलते, इन सब के बारे में अपने विचार कमेंट में लिखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।